दोस्तों, भारत में कॉमेडी बहुत पुरानी है और हम सब कहीं ना कहीं कॉमेडियंस और उनके शोज को फॉलो करते चले आए हैं। ये आज का वीडियो खास डेडिकेटेड है रैंकिंग से भी ज्यादा ऐसे खास उन कॉमेडियंस के ऊपर इंफॉर्मेशन देने में जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारत की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जरा संजीदा विषय के ऊपर बना है, थोड़ा मैच्योर्ड कंटेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पूरी तरीके से देखें। आइए शुरू करते हैं कॉमेडियंस इन इंडिया। UUICI एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल चैनल है। हमारा एसोसिएशन किसी भी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस के साथ नहीं होता और ना ही हम किसी पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करते हैं। लेकिन हाँ, हमारी जब भी कोई प्रतिक्रिया आती है या हम कोई प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विस यूज करते हैं तो वो जरूर फायदेमंद साबित होती है जनता के लिए। आइए अब बात करें उस विषय के ऊपर जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, इंडियन कॉमेडियंस। दोस्तों, मैं 1970s या 1980s 90s की बात करूं तो उस दौर में ऐसे कॉमेडियंस होते थे जो सिर्फ हंसाना जानते थे। उनकी सारी नियत, उनका सारा जो मकसद था, जो उनकी कोशिश रहती थी, वो थी जनता को हंसाना, और जनता ने भी उन्हें बहुत ज्यादा सराहाया, अपनाया और उनकी जो कला है उसको विशेष रूप से प्यार दिया गया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बदला और हम आगे की ओर बढ़े तो ये बात महसूस करने योग्य हो गई कि कॉमेडियंस भी बेसिकली दो प्रकार के होने लगे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आज भी अपनी कला, अपनी श्रेष्ठता के कारण और अपने हुनर के कारण हमारे दिलों और दिमागों में छाए रहते हैं। हम अक्सर उनके वीडियोस देखते हैं, उनके शॉर्ट रील्स देखते हैं और हमें बहुत मजा आती है, यहाँ तक कि हम उनके शोज तक फॉलो करते हैं और आधा आधा एक एक घंटा हम उनके शो देखते हैं। दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आपके स्क्रीन पे मैंने बताया है, ये खास उस प्रकार के कॉमेडियंस हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस आपको हमारे भारत देश में मिलेंगे। मैं वैसे तो व्यक्ति विशेष नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे लोगों के चित्र यहाँ पे मैंने दर्शाया है और आप समझ सकते हो कि मैं इशारा जब लेफ्ट की ओर कर रहा हूँ। ये सारे बेस्ट कॉमेडियंस हैं। इनकी जो कॉमेडी है उसके अंदर पे आप देखें कि जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो विषय के ऊपर वो बात करते हैं, इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं, वो काफी ज्यादा कॉमेडी से रिलेटेड ही होती है, कहीं ना कहीं बहुत न्यूट्रल, पॉजिटिविटी लिए, और वो जो टॉपिक्स भी लाते हैं और जो डिस्कशन भी करते हैं वो फोकस होके कॉमेडी प्रधान होते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख के साथ में मैं आपको राइट हैंड साइड, ये जो आपके स्क्रीन पे जो लाल रंग में मैंने दर्शाया है, ऐसे कॉमेडियंस भी हैं हमारे भारत में जिनका मकसद दरअसल बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इनका एक ही मकसद है दोस्तों, कैसे भी खिलवाड़ करना, या तो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, या तो फिर जो हमारी प्रणाली चल रही है इस राष्ट्र की उसके ऊपर, या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, या फिर किसी प्रकार से भी ये दिखाना कि हम बहुत ही खराब हालात से गुजर रहे हैं। दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और आप भी जानते हैं कि इतने सालों 100 200 300 सालों से कितना ज्यादा गलत हुआ है भारत के साथ में। तब कहीं जाके हम इस स्थिति में पहुंचे कि आज अमेरिका का जो डॉलर है वो इंडियन रुपीज से 70 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है उसकी वैल्यू, जबकि एक जमाने में हम ज्यादा थे और मैं ये भी कहूंगा कि एक जमाने में हम बिल्कुल इक्वल भी थे। अगर उस समय से बहुत ही ईमानदार नियत के, बिना करप्शन के, बिना किसी गलत काम के किए हुए कोई नेता जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, अगर हमारे देश को मिलते और ऐसी पीढ़ी चले चलती उनके साथ सतत, तो हम बहुत ज्यादा डेवलप होके आज पूरे विश्व में डंके की चोट पे कह सकते थे कि देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये होकर भी हम जिस स्थान पे पहुंचे हैं ये बहुत बड़ी एक कामयाबी से कम नहीं है। हम अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों को देखें तो भारत आज जहां पे खड़ा हुआ है वो कम से कम मैं कहूंगा 100 गुना अच्छा है पड़ोसी मुल्कों से। लेकिन दोस्तों, ये वाली बात ये जो कॉमेडियंस हैं ये नहीं जानते, जो लाल अक्षरों में, जो लाल रंगों में मैंने दर्शाए हैं, ये इतने मैं कहूंगा कि खराब किस्म की अपनी नियत रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं कि बस इनका काम है किस प्रकार से या तो आभार पहुंचाना, या वो इंडियन जो कल्चर, जो हमारी फैब्रिक है उसको तार तार करना, गंदी गंदी बातें किसी के भी मजहब, किसी के भी धर्म के प्रति करना और कहीं ना कहीं जहर फैलाना, हर वक्त निगेटिविटी की बातें करना। मुझे बहुत अफसोस ये भी होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग भी इनकी बातों में आके तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं और इनके शोज को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करूंगा, इनका कंप्लीट बॉयकॉट करें। ये प्रकार के जो लोग हैं ये दीमक की तरह हैं, ये खा रहे हैं देश को, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हम मजे में सीटी बजाते हैं, खूब मजा आता है, हंस देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपका एक छोटा सा लाइक, आपकी एक छोटी सी हंसी किस प्रकार से देश को और आने वाली नस्लों को खराब करते जा रहा है।
जितना ज्यादा आप इन्हें सुनेंगे, आप इन्हें प्रोत्साहन देंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे और इसी प्रकार से छेद करते जाएंगे हमारे एक अच्छे कल्चरल फैब्रिक में। इसमें विशेष रूप से मैंने कुछ नाम उजागर किए हैं। मैं खंडन करता हूं पूर्ण रूप से ऐसे कॉमेडियंस का, और बहुत अफसोस होता है कि ये देश में घूमते हैं, विदेश में घूमते हैं और कोई उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोई उनको रोकता नहीं कि तुम्हारी इतनी कैसी मजाल कि तुम्हें देश में खाते हो और इतना आग उगलते हो और इतनी उल्टी सीधी बातें करते हो। मगर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको अपनी ओर से एक निवेदन करने जा रहा हूं और अल्टीमेट यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल ऑफ इंडिया UUICI को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि हमारे कल्चर को बचाने के लिए आप इनका खंडन करें, इनका बॉयकॉट करें, अनफॉलो करें उनके हर सोशल हैंडल से, उनके वीडियोस को डिसलाइक करें और यही नहीं रिपोर्ट करें कि ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखा रहे हैं। इनको ब्लॉक करें, इनके अकाउंट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों अगर यहाँ पे भी आपको आके ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैंने अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रिपोर्ट कर दिया तो उससे क्या ही होगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, अक्सर फिल्मों में भी हमने सुना है कि पावर ऑफ कॉमन मैन, एक इंसान में भी बेहद शक्ति होती है। आप सिर्फ पहल करके देखें, बहुत से लोग आप ही के समान रुके बैठे हैं कि कब कोई पहल करे और वो उसके साथ शामिल हो जाएं। आप वो पहल कीजिए, मैं कर चुका हूं, ऐसे ही मेरे जान पहचान के बहुत से लोग कर चुके हैं। जब ये एक एक करके हम जुड़ेंगे तो एक मुहिम बनेगी और फिर इन लोगों को भी ये समझ में आएगा कि अरे भाई ये खाली शोज, ये डिसलाइक्स, ये ब्लॉक, ये इग्नोर, ये अनफॉलो, ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हो गया है और तब कहीं जाके ये बदलेंगे।